Good morning, student. Today we will discuss on methods of preparation of aldehyde and ketones. इसका एक पार्ट 1 वीडियो और है जिसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन पे डिस्कस किया है। उसमें 5 मेथड्स पे डिस्कस हुआ है। अदर जो 5 मेथड्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। मोस्टली इनका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में जैसे रिएक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ इनके रिएक्शन के एक्शन हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फ़िलहाल हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे डिस्कस करेंगे। 5 मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के जो 5 मेथड्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? यस, अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे तो आप उससे उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और चूँकि दो बॉन्डिंग कार्बन की ऑक्सीजन के थ्रू सेटिस्फाइड हो गई। अब जो बाकी की 2 बॉन्डिंग होती है उसमें एक जो होता है एल्किल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। तो ऐसा जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, या इस फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड कहते हैं। और सेम इसी कंडीशन को देखें, अगर हम C डबल बॉन्ड O है और बाकी की जो 2 बॉन्डिंग हैं या 2 उसके बॉन्ड्स हैं वो एल्किल ग्रुप या किसी एरोमेटिक ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो कीटोन्स कहते हैं। तो एल्डिहाइड का होगा जैसे SCHO होता है, आप इसको समझ सकते हैं एल्डिहाइड को, एंड CH3OCH3, इसे हम CH3COCH3 को हम समझ सकते हैं कि कीटोन का में हम इसको रख सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हमको समझना है। तो इसमें सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, यानी एसिड क्लोराइड का रिडक्शन का मतलब एक तरह से उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट। यानी बेरियम सल्फेट और पैलेडियम के प्रेजेंस में जब भी एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मुलेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को। नीचे एसिटिल क्लोराइड जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, और एसिड एल्डिहाइड बन रहा है और HCl निकल रहा है। ऊपर का जो डायग्राम है वो एक जनरल फार्मूला है जिसके थ्रू आप एसिड एल्डिहाइड बना सकते हैं, और नीचे उसका एक एग्जाम्पल है एसिड क्लोराइड का। दूसरा है फ्रॉम नाइट्राइल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम किसी भी नाइट्राइल कंटेनिंग जो कंपाउंड होंगे, यानी CN कंटेनिंग जो कंपाउंड होंगे उस पर रिएक्शन करा के हम लोग कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इससे पहले जो था उससे एल्डिहाइड बनेगा, इससे आपका कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये 2 स्टेप में होती है। पहले एक स्टेप जो होगी उसमें साल्ट ऑफ एमीन्स बनेगा, और उसके बाद ये जो एमीन्स होगा, साल्ट ऑफ एमीन्स जो होगा उसका हाइड्रोलिसिस होने से कीटोन बनेगा। इसका एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं, प्रोपियोनाइट्राइल है जिसका मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर भी हम लोगों ने इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाया जाता है। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका जब रिएक्शन करते हैं तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंटेनिंग इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। फिर उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तब ब्यूटेन 2 एमीन बनता है, और ये ब्यूटेन 2 एमीन एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू ब्यूटेन 2 ऑन यानी कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया इसमें से निकल जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नाइट्राइल कंपाउंड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा के हम कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो
प्रोसेस जिसके थ्रू हम एल्डिहाइड बनाएंगे। एल्कीन, इसमें एल्कीन यूज़ होगा। एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म एल्डिहाइड। एल्कीन के ये एक रिएक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी हम लोगों ने जो एल्कीन का चैप्टर कवर किया था उसमें एल्कीन के रिएक्शन के थ्रू, एल्कीन का रिएक्शन अगर पूछा जाए तो आप उसमें इसको ऑक्सो प्रोसेस को बता सकते हैं। वहाँ पे बताया भी गया है इसको, तो मैंने वहाँ पर भी बताया कि आप अगर इसको वहाँ पे याद करते हैं तो यहाँ पर भी आपके काम आ सकता है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्कीन का जब भी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो ये एल्डिहाइड बना देता है। इसका रिएक्शन यहाँ पर है प्रोप1ईन, प्रोपीन भी बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्यूटिल एल्डिहाइड बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड। किसी भी एसिड के कैल्शियम साल्ट का जब पायरोलिसिस किया जाता है, पायरोलिसिस का मतलब जब उसको हीट किया जाता है तो जितना भी कैल्शियम कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल होता है वो निकल जाता है और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इसमें बेसिकली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से ये बनता है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर उसका वहाँ पर ऊपर दिया गया है। यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। यहाँ पर आप कैल्शियम कार्बोनेट के बनाने के तरीके में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कीटोन बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे जितना भी रेड से पोर्शन है वो सारा निकल जाता है, यानी हीट करने पे यही पोर्शन टूट जाता है और CH3COCH3 एसीटोन बन जाता है। ये एसीटोन जो है ये सबसे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड पहला एल्डिहाइड है उसी तरह एसीटोन जो है वो पहला एसीटोन है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और एसीटोन बन जाता है। तो पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड के थ्रू ये बनता है। नेक्स्ट है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है तो ये कीटोन दे देता है। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जनरल फार्मूला आपके सामने बनाया गया है, जिसमें हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकल जाता है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं एस्टिक एसिड के। ये आपका पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का कैटेगरी का पहला कंपाउंड है एस्टिक एसिड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वाले से OH और दूसरे वाले से COOH, इस तरह से यहाँ पर CO2 और H2O इस फॉर्म में ये निकल जाता है। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चीज़ें निकलती हैं और एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने जितने मेथड देखे थे उसमें मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड जो था वो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर हुआ था और दूसरे में हम लोगों ने कीटोन को देखा। एक्चुअली एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में अगर देखा जाए तो कीटोन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा कम होती है। एसिटाल्डिहाइड जो होता है कंपेरिजन टू कीटोन कम, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्शन शो करता है। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसी में चूँकि एक कार्बोनिल कंपाउंड का एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये बताता है कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में प्रोटॉन कैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास में जुड़ता है और उसके जुड़ने से उस जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट आता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, निगेटिव इफ़ेक्ट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग इसी में कवर करेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखिए, द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्ड पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ए डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली जो होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देते हैं और न्यूक्लियोफाइल जितने होते हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देते हैं। इसको हम लोग आगे समझेंगे।
इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होती हैं जिसमें ज़्यादातर कार्बोकैटायन आते हैं, और न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो के इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली जो होते हैं वो पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस को अटैक करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है तो न्यूक्लियस को अटैक करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले के वीडियो में समझी है, देखी है, SN1 रिएक्शन के थ्रू, E1 E2 रिएक्शन के थ्रू, तो वहाँ से आप इसको फिर से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को देखना है। तो सिंस द इफेक्ट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फुल पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ही पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट एंड ऑपरेट्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और ये जो भी अटैकिंग एजेंट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ़ अ प्रोटॉन एड्स टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, the pi bond will break and the electron pair will be transferred completely to one of the carbon atoms। जब भी प्रोटॉन जुड़ेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, तो जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांसफ़र होगा कम्प्लीटली किसी एक कार्बन एटम पर। इस पूरी प्रोसेस से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है। अब when the displacement of an electron pair is away from the atom or group, it is called positive effect। जब भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है या ग्रुप जो है, एटम जो है, उससे दूसरी तरफ हो रहा है, नहीं उससे अवे हो रहा है, बाहर जा रहा है, उससे हट रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, जो ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड में, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि मेथिल या एल्किल जो होते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं। इसी तरह व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टुवर्ड्स द एटम और ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और ये ज़्यादातर न्यूक्लियोफाइल में होता है। यहाँ पर Cn एक न्यूक्लियोफाइल है, H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो होती है कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से, कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रेस्ट ऑफ द मेथड्स जिसके थ्रू हम कार्बोनिल कंपाउंड और एल्डिहाइड कंपाउंड्स को बनाते हैं उसको देखा हम लोगों ने। साथ ही साथ हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि कार्बोनिल कंपाउंड में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उसको भी समझा है। तो इसको आप स्टडी करें। थैंक यू।